कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। किसान साथियों, आज हम कार्यक्रम में बात करेंगे रबी के मौसम में सब्जियों की खेती की तैयारी और विषय के बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण बैरवा जी। आप प्रोफेसर हैं, साथ ही साथ आप डीन हैं हॉर्टिकल्चर कॉलेज दुर्गापुरा से। सर, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार वंदना जी। जानना चाहेंगे सर आपसे कि हम सब जानते हैं कि सब्जियां हमारे लिए बेहद आवश्यक है, क्योंकि सब्जियों से हमें पोषण मिलता है, सब्जियों से हमें प्रोटीन मिलता है, विटामिन्स मिलते हैं, खनिज लवण मिलते हैं। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि सब्जियों का महत्व हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। और आज के हमारे कार्यक्रम का विषय भी यही है कि रबी के मौसम में सब्जियों की तैयारी की मतलब हम किस प्रकार से करें। तो आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन कौन सी सब्जी हैं जो कि रबी के मौसम में हमें करनी चाहिए और जिससे बेहद लाभ हम ले सकते हैं और हमारे किसान साथी एक अच्छा व्यवसाय भी उनसे कर सकते हैं। सब्जियां बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसा कि आपने बताया जी। कि सब्जियां प्रोटीन से भरपूर होती है, विटामिन से भरपूर होती है, खनिज लवण से भरपूर होती है। इनमें इस प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के अंदर उनका रहना बहुत आवश्यक होता है। उनमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है, साथ ही साथ हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं, हेल्दी रखते हैं। उनमें अनेक प्रकार के मेडिसिन वैल्यूज होती है जिनका समय समय पर लेना बहुत आवश्यक होता है। जैसा कि ICMR के अनुसार 280 ग्राम लगभग 300 ग्राम सब्जियां प्रतिदिन प्रति वर्ष को आवश्यक होती है, ताकि उनसे समय समय पर जितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वो हमें समय समय पर मिलते रहें और हम स्वस्थ रहें, हम हेल्दी रहें, हमारे शरीर के अंदर अच्छी ऊर्जा रहें, ताकत रहें। साथ ही साथ हमारी स्किन है वो भी थोड़ी अच्छी ग्लो लगे, उसमें चमक वाली ऐसी चीज़ें रहें। तो इसलिए सब्जियों की बहुत आवश्यकता होती है। साथ ही साथ जैसा कि हम मानते हैं किसानों के हिसाब से, किसान भाई अगर प्रति हेक्टर सब्जियों की खेती करता है तो दूसरी फसलों की अपेक्षा करते उनको प्रति हेक्टर या प्रति बीघा उनको ज़्यादा इनकम मिलती है। किसान को ज़्यादा इनकम मिलेगी तो खुशहाल रहेगा और उनका अच्छे प्रकार से विकास होगा। साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा कि हमारे देश के अंदर सब्जियों का उत्पादन अच्छा होता है। इवन पूरे विश्व के अंदर हमारे भारत का दूसरा स्थान आता है चीन के बाद जी। तो हम साथ के साथ उत्पादन के साथ ही हम जो अच्छी सब्जियां होती है, फसलें होती है, फ्रेश रूप में और प्रोसेस रूप के अंदर हम विदेशों में भी उनको भेजते हैं, ताकि हमारे देश को एक अच्छी विदेशी मुद्रा भी मिल सके और उस विदेशी मुद्रा से हमारे देश का विकास हो सके जी। तो इन सब्जियां बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो और सब्जियों की अगर बात करें तो साथ के साथ में हम साल भर जिसकी खेती करते हैं सब्जियों की, तो हम कुशल और अकुशल जो बेरोजगार है उसको भी हम रोजगार दे सकते हैं। बिल्कुल। तो हमारे साथ साथ इसकी पोषक तत्व के अलावा और भी बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण महत्वता है जिसकी वजह से हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाती है सब्जी की खेती। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बताया डॉक्टर साहब आपने। और जानना चाहेंगे आपसे कि आपने बताया है कि एक बहुत अच्छा उत्पादन हमारे किसान साथी प्राप्त कर सकते हैं। एक अच्छा उत्पादन प्राप्त करने से पहले ज़रूरी होता है कि खेत की तैयारी हम किस प्रकार से करें कि हमारी फसल किसी भी प्रकार से खराब ना हो और वो सुरक्षित रहे। सब्जियों की खेती की तैयारी की अगर हम जहाँ तक बात करते हैं, पहले तो हमें ये बात करनी चाहिए, किसानों के लिए भी लाभदायक है जी। कि हम अलग अलग मौसम के अंदर कौन कौन सी सब्जियां लें। जैसे विशेष तौर से हमारा आज का विषय है रबी के सीजन के अंदर जी। तो रबी के सीजन के अंदर मौसम के अनुसार से और पानी की आवश्यकता के अनुसार से, तापमान के अनुसार से अलग अलग मौसम के अलग अलग सब्जियाँ पैदा करते हैं किसान। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ राजस्थान की वस्तुस्थिति और जलवायु के अनुसार देखे जाए तो रबी के मौसम के अंदर जो फसलों सब्जियों की खेती करते हैं, विशेष तौर से जैसे आलू की खेती करते हैं, आलू बहुत महत्वपूर्ण है। और धौलपुर है, भरतपुर है, इवन सब पूरे राजस्थान का जयपुर है, तो आलू की खेती अच्छी होती है। साथ के साथ में गोभी वर्गीय सब्जियां बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे फूल गोभी है, पत्ता गोभी है और ब्रोकोली है, गांठ गोभी है। इनकी सब्जियों की खेती भी जो कि बहुत ही न्यूट्रिएंट से रिच होती है, उनकी खेती भी हम इसी रबी के सीजन के अंदर। इनके अलावा मूली है, गाजर है, बहुत ही अच्छी सब्जियां होती है, वो भी इसी मौसम के अंदर। मैं बताऊं कि अलग अलग मौसम की अगर बात करें तो रबी सीजन के अंदर सबसे ज़्यादा सब्जियों का उत्पादन होता है जी। इसके अलावा प्याज है, प्याज की खेती है, लहसुन की खेती है, मटर की खेती है। और हरी सब्जियों की बात करें तो पालक है, मेथी है, इन सब्जियों की खेती हमारे सबसे ज़्यादा रबी सीजन के अंदर सब्जियों की खेती करती है। ये तो हमारी जो पारंपरिक सब्जियां हैं वो, उसके अलावा विदेशी खेतियां भी हैं
जी। जिनकी आवश्यकता होती है। साथ के साथ में हम उनको होटलों के अंदर रिक्वायरमेंट होती है, बाहर भी रिक्वायरमेंट होती है। और आजकल ऐसा प्रचलन हो गया है कि उनसे हमारे किसान, कई किसान खेती करके एक जी। अच्छी इनकम भी ले रहे हैं। जी। जैसे पोक चुई है, ब्रुसेल्स स्प्राउट है, केल है, ये इन प्रकार की खेती है जिनसे भी हमारे किसान अच्छी इनकम ले रहे हैं और करनी भी चाहिए। नई नई फसलें हैं, नई नई खेती है, इनको हमें इंट्रोड्यूस करके उनके आगे लेकर के उनसे कुछ किसान इनकम, अच्छी इनकम ले सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि जब हम किसी भी तरह की जब फसल का उत्पादन करते हैं, ठीक है, तो सबसे ज़रूरी होता है कि अच्छे बीज का चयन करना, ठीक है। जैसे अभी आपने बताया कि बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है होटल में, विदेशों में ब्रोकली जैसी सब्जियों की, और जो सीजनेबल जो सब्जियां होती हैं उनकी तो बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। तो जानना चाहेंगे आपसे कि बीज का चयन हमारे किसान साथी किस प्रकार से करें कि उत्पादन बहुत अच्छे से हो सके। बहुत अच्छी बात बताया वंदना जी आपने। रबी की खेती के तैयारियों के विषय में अगर बात करें तो बहुत सारे कुछ ऐसे विषय हैं, बहुत सारे कुछ ऐसे विषय हैं जिनको हमें ध्यान देना चाहिए किसान को। विशेष तौर से पहली बात बीज की मात्रा, बीज कहाँ से लेंगे, कितना बीज लेंगे, क्या क्वांटिटी होगी, कौन सी किस्म होगी, ताकि किसान को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले और उनका उत्पादन भी अच्छा हो और उनमें बीमारियाँ कम से कम लगे और उत्पादन भी अच्छा हो। जैसे हम बात करते हैं इसके अनुसार से, तो इस रबी के अंदर जैसे हम पहली बात करते हैं प्याज की। प्याज एक बहुत महत्वपूर्ण फसल है और हमारे राजस्थान के अंदर इसका जो रकबा है वो भी बहुत अच्छा है, बढ़ रहा है और प्याज की खेती ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किसान कर रहे हैं जी, क्योंकि पूरे साल भर इसकी मांग रहती और है। पूरे साल भर इसकी लगभग हमारे किचन के अंदर इसकी मांग रहती है, डेली इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो इसकी बहुत महत्वपूर्ण किस्में हैं, RO1 है, RO59 है, साथ के साथ में पूसा कल्याण है, पूसा N53 है। तो ऐसी किस्में हैं जो हमारे किसान के लिए बहुत लाभदायक है। और ये जो मौसम आ रहा है रबी के अंदर, हालांकि प्याज की अभी स्टार्ट की हुई है, अभी नर्सरी स्टार्ट करने का टाइम है प्याज के लिए। तो किसान भाई अभी अक्टूबर में, नवंबर में इसकी पौध तैयार कर ले ताकि नवंबर दिसंबर में पौध को खेत के अंदर लगा सके जी। इसके अलावा प्याज के अलावा जो महत्वपूर्ण है जैसे मूली है, गाजर है, और इनकी खेती भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनके किस्मों की बात करते हैं तो जैसे मूली की किस्म है, पूसा हिमानी है, पूसा ज्योति है, और जो दूसरी किस्म है इनके लिए लगभग हमारे एवरेज 8 से 10 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। गाजर की बात करें तो पूसा केसर है, नेंटेस है, लाल गाजर है, और एक जैसे ब्लैक गाजर होती है वो भी, इनकी बहुत आवश्यकता होती है और इनकी बहुत मांग होती है। ये सारे विटामिन ए से भरपूर होती है हमारे गाजर, और प्रति हेक्टर लगभग 6 से 7 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टर की आवश्यकता इसके अंदर होती है। पालक की बात करें, पालक बहुत महत्वपूर्ण है, लौह तत्व इसके अंदर बहुत अच्छा पाया जाता है, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहता है। सारे पोषण तत्व जो शरीर को चाहिए होते हैं वो हर तरह से मिलता है इन सब्जियों से। बिल्कुल, इन सब्जियों में सबसे ज़्यादा पालक की बात करें, अभी सबसे अच्छी जो हमारे यहाँ राजस्थान के अंदर प्रचलित किस्में हैं, जोबनेर ग्रीन है, पूसा ज्योति है, ऑल ग्रीन है, ये ऐसी किस्में हैं जिनको किसान लगा करके और अपना पूरा एक अच्छा इनकम ले सकता है। और साथ के साथ में एक अच्छा व्यवसाय के तौर पर अगर इसकी हम खेती करते हैं तो किसान को बहुत अच्छा लाभ मिलता है, बेनिफिट मिलता है जी। प्याज के इसके अलावा अगर दूसरी बात करें तो आलू की खेती हमारे यहाँ इस मौसम के अंदर अच्छी की जा सकती है और होती है। और जैसे पूसा कुफरी है, पूसा अलंकार है, पूसा चंद्रमुखी है, ऐसी किस्में हैं जो हमारे यहाँ की जा सकती है जी, और उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, अच्छा उत्पादन हो सकता है। और ये ऐसी फसलें और रबी सीजन के लिए सबसे ज़्यादा सब्जियाँ ऐसी होती है जो हमारे किचन गार्डन के अंदर भी काम ले सकते हैं। बिल्कुल, आपने सही जिक्र किया किचन गार्डन। आजकल नाम सुनने में आता है कि रूफ टॉप वेजिटेबल गार्डन और साथ ही साथ किचन गार्डन। जानना चाहेंगे दोनों में क्या अंतर है, ठीक है, और रूफ टॉप किचन गार्डन किस प्रकार से तैयार किया जाता है? बहुत बहुत धन्यवाद मंजन, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। ये रूफ टॉप गार्डन और वेजिटेबल या किचन गार्डन बोल सकते हैं जी। वैसे रूप एक ही है, इनका अलग अलग स्थान है। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर अगर हम करते हैं तो उसको, या हमारे पास जगह उपलब्ध है अपने मकान के पास में, आगे या पीछे, दाएं बाएं 100 वर्गज 200 वर्गज अगर हमारे पास थोड़ा सा एक खेत का टुकड़ा छोटा सा है तो वहाँ हम साल भर वर्ष भर उसका एक चक्र अपना करके एक फ्रेश वेजिटेबल हम ले सकते हैं, जिससे
अच्छी सब्जी भी मिलेगी। मार्केट के अंदर हो सकता है बाजार के अंदर जो प्रदूषित सब्जियां आती है वो शुद्धता आपको मिल सकती है, जिसमें कई प्रकार के पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, दवाएं छिड़की हुई होती है, उनसे भी हम बच सकते हैं। और किचन गार्डन का एक अच्छा बढ़िया रूप है कि एक रिक्रिएशन का भी है, आप अपना समय भी उसके अंदर दे सकते हैं, मनोरंजन का भी एक अच्छा साधन है। तो किचन गार्डन एक बहुत अच्छा वो है। तो मैं तो चाहता हूँ हर किसान को जो शहर के अंदर रहते हैं, और शहर के अंदर आपने बताया कि रूफ टॉप गार्डन ज़्यादातर जहाँ आपके पास उपलब्ध नहीं है, जगह ज़मीन उपलब्ध नहीं है खेती करने के लिए, वो नहीं है, तो छत के ऊपर हम उसको किसी कंटेनर में लेकर के हम उसको खेती करते हैं। बिल्कुल। और कंटेनर ऐसा नहीं कि बाजार से ला करके अच्छे कंटेनर के अंदर हम खेती करें, वो खेती हमारे पास जो घरों के अंदर वेस्टेज कोई कंटेनर रखा हुआ वहाँ पर जो काम नहीं आ रहा, उनको भी हम यूज़ करके काम में ले सकते हैं। एक उचित मात्रा के अंदर सोइल मीडिया उसका करते हैं, अच्छा करते हैं, तैयार प्रिपरेशन करते हैं। उसी प्रिपरेशन के अंदर हम उसके अंदर बीज डाल देते हैं समय समय पर। रवि की बात कर रहे हैं, ये मौसम बहुत अच्छा है। ये मौसम किचन गार्डन के लिए और हमारे रूट ऑफ वेजिटेबल गार्डन के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि उपयुक्त जलवायु रहती है, बीमारी कम आती है, कीट कम आते हैं, और उसका मैनेज भी हम बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। तो इसमें आप सभी प्रकार की सब्जियां ले सकते हैं, आलू ले सकते हैं, गोभी है, फूल गोभी है, टमाटर है, बैंगन है, मिर्च है। टमाटर, बैंगन, मिर्च एक ऐसी है जो साल भर हम उसको खेती के रूप में ले भी सकते हैं, किचन गार्डन के रूप में भी ले सकते हैं, रूफटॉप गार्डन में भी हम ले सकते हैं। और सबसे बड़ा रूफटॉप गार्डन का फ़ायदा ये भी है कि जो आपके छत के ऊपर है या आपकी बालकोनी है, जहाँ भी आपको स्पेस उपलब्ध होता है कंटेनर के अंदर, आप उसको आराम से एक फ्रेश वेजिटेबल उसके अंदर ले सकते हैं। आप अपने घर की आसपास की जो भी जगह है जो आपको लगता है कि नहीं काम नहीं आ रही, लेकिन वो आपके काम आ सकती है, आप किसी भी प्रकार से उसको काम में ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि वक्त बदल रहा है, ठीक है, तकनीक ने अपनी एक जगह बना ली है और खेती बाड़ी में भी तकनीक बहुत आगे है। आपसे जानना चाहेंगे कि रबी के सीज़न में जब हम सब्जियों की बात कर रहे हैं, तो ऐसी कौन कौन सी तकनीक है जो हमारे किसान साथियों को बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त करने में सहायक बन सकती है? व्यावसायिक तौर की अगर हम बात करते हैं खेती की, सब्जियों की खेती की, तो पहले तो इसके अंदर बात करते हैं कि पहले खेत की तैयारी कैसे हो, क्योंकि इसको उपलब्ध के अगर देखी जाएगी, खेती की बात करेंगे, तैयारी की बात करेंगे, पहले आती है खेत की तैयारी। हमारी खेत की तैयारी कैसे हो, तो खेत की तैयारी के लिए हम पहले ऐसा मिट्टी पलटने वाला जो हल आता है, उससे 2-3 बार मिट्टी पलटेंगे ताकि उसकी ज़मीन बदल जाए। साथ के साथ में पाटा लगाएंगे। पाटा लगाने के बाद में हम उसकी जब आखिरी जुताई करनी होती है, तो हम बेसल डोज जो देते हैं, जिसकी न्यूट्रिएंट, जिसके खाद और उर्वरक जिसकी मात्रा होती है, वो हम देते हैं। वो देते हैं ज़मीन की उर्वरता के अनुसार और खेती की आवश्यकता के अनुसार। कुछ सब्जियों को ज़्यादा खाद की मात्रा आवश्यकता होती है, कुछ को कम आवश्यकता होती है, तो उसकी आवश्यकता को देखते अंतिम जुताई जब हम करते हैं तो उसके अंदर खाद देते हैं। अमूमन तौर पर, सामान्य तौर पर 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टर गोबर की खाद, सड़ी हुई गोबर की खाद देते हैं। अगर गोबर की खाद नहीं है, वर्मी कंपोस्ट है, तो 5 से 7 क्विंटल प्रति हेक्टर के हिसाब से उसको देते हैं। और बेसल डोज के रूप में हम अगर अलग अलग बात करें, सामान्य तौर पर 30 से 40 किलोग्राम फास्फोरस देते हैं और 50 से 60 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास देते हैं, ताकि उसकी एक अच्छी शक्ति बनी रहे। और अगर ज़मीन की आवश्यकता ये कहती है कि हम उसके अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी है, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट में भी हम उसको जिंक दे सकते हैं, बोरॉन दे सकते हैं, मोलिब्डेनम दे सकते हैं उसकी आवश्यकता के अनुसार, ताकि उसके अंदर एक पौधा अच्छा विकसित हो, उसकी ग्रोथ अच्छी हो और हमसे हम उत्पादन अच्छा ले सकें। डॉक्टर साहब, अक्सर ये देखा जाता है कि अगर हम किसी भी मतलब पौध को लगाते हैं तो एक बार तो उसमें फल बहुत अच्छे से आता है, ठीक है, लेकिन दूसरी बार फल नहीं आता है, या जब पहली बार जब फल आता है उसमें कीट लग जाता है, तो कीट प्रबंधन की व्यवस्था किस प्रकार से होनी चाहिए कि वो आपकी रूफटॉप वेजिटेबल में काम आए, आपके किचन गार्डन में भी काम आए और साथ ही साथ हमारे किसान साथियों की खेतों में भी काम आए? कीट प्रबंध, देखो, प्रबंध खेती के अंदर तैयारियों की जहाँ तक बात करते हैं, जैसे मैंने बताया खेत की तैयारी, उसके बाद हमारे सिंचाई का प्रबंधन, उर्वरक प्रबंधन, साथ ही साथ समन्वित कीट प्रबंधन और समन्वित पौध संरक्षण, ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हालांकि इस मौसम के अंदर, रबी के अंदर, कीटों का प्रकोप बहुत कम होता है और बीमारियों के प्रकोप कंपेरेटिवली जो दूसरे सीजन होते हैं उसके अनुसार बहुत कम होते हैं, लेकिन फिर भी
इसके अंदर कीटों का प्रबंध करना बहुत आवश्यक होता है। जैसे वैसे पहले बताओ, एक मोइला होता है जिसको बोलता है एफिड बोलते हैं, छोटा सा कीट होता है, लेकिन पौधे के कोमल भाग से ये एक अपना पोषक तत्व खींचता है और पौधे को कमज़ोर करता रहता है। तो इसके लिए कई जो विशेषज्ञ पौध संरक्षण के, उनकी जानकारी लेकर के ही इसका नियंत्रण करें, या जो भी कोई पौध संरक्षण उपाय करते हैं उनकी जानकारी के बाद ही करें। उसमें कितनी दवाई लेनी है, कितनी मात्रा में लेनी है, किस प्रकार से स्प्रे करना है, जी, वो जानकारी आपको होनी चाहिए। वो जानकारी किसान को होनी चाहिए जी। तो स्प्रे करने के पहले, दवाई का छिड़काव करने के पहले एक विशेषज्ञ है उसकी जानकारी अवश्य लें, ताकि हमारी फसल भी बची रहे और साथ के साथ जो कीट और व्याधियाँ हैं उसको भी हम नियंत्रण कर सकें। जी। एक आपने पूछा कि भाई पहले फूल आ गया और उसके बाद फूल नहीं आते हैं या उसके अंदर फल नहीं लग पाते हैं, ये ज़्यादातर और टमाटर में भी होती है समस्या, बैंगन में भी होती है, मिर्च में भी होती है, और साथ के साथ में जो कुकुरबिटेशियस क्रॉप्स होती है उसमें भी इस प्रकार की समस्याएं आती हैं। तो उसके पीछे 2-3 कारण होते हैं कि एक तो होता है कि हमारा पोषक तत्व का मैनेजमेंट होना जी। वो कई बार पोषक तत्व का जो लेवल होता है, जिसको अनुपात बोलते हैं, कई बार कम ज़्यादा होता रहता है। तो वो अगर सही है तो समय फल आएंगे, अच्छे फल आएंगे, और उसके अंदर जो पॉलिनेशन होकर के फल अच्छे बनेंगे। और अगर उसके बावजूद भी कई प्रकार की समस्या रहती है तो उसके ऊपर जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आते हैं उनकी क्वांटिटी हालांकि बहुत कम मात्रा के अंदर काम लेते हैं, उनका स्प्रे हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो उसको बताते हैं। जैसे सपोज करिए कि प्लेनोफिक्स है, प्लेनोफिक्स की मात्रा 200 से 250 ppm बिल्कुल की मात्रा उसके अंदर स्प्रे करते हैं। बिल्कुल पहले करते हैं फूल आने के पहले। यानी कि मैं डॉक्टर साहब, आपका बहुत अच्छा अनुभव है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे किसान साथियों को आप इस तरह का कोई संदेश दें कि ना कम समय में ऐसी कौन कौन सी फसलें हैं जो हमारे किसान साथियों को बहुत अच्छा मुनाफा वो दे सकें और वो अच्छा उत्पादन प्राप्त करके अच्छा लाभ ले सकते हैं। सब्जियों के अंदर अगर रबी की हम बात करते हैं तो सभी प्रकार की फसलें इस प्रकार के जो अच्छा मुनाफा दे सकती हैं जी। लेकिन विशेष तौर से अभी जो आ रहे हैं जैसे फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, इनको मैं अच्छा मुनाफा वाली सब्जी मानता हूँ। साथ के साथ मूली है, गाजर है। एक मेरा किसान है बहुत अच्छा, जो केवल गाजर की खेती करता है जी। और गाजर की खेती से ही वो 1 हेक्टेयर के अंदर 6 से 7 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से कमाता है, बहुत अच्छी इनकम लेता है जी। तो सारी सब्जियां हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। कोई सी सब्जी को ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ। और एक चीज़, आपको प्रति यूनिट अगर ज़्यादा लेनी है अपन को फसलें, तो हमारे एक पॉली हाउस टेक्नोलॉजी है, पॉली हाउस है, सेडनेट हाउस है, लो टनल्स है, इनके माध्यम से भी हम खेती का अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। अभी पॉली हाउस के अंदर खेती करके कुकुम्बर सबसे अच्छा लिया जा सकता है। किसान भाई इससे बहुत अच्छा बेनिफिट ले रहे हैं। टमाटर की खेती ले सकते हैं, इवन बैंगन की खेती ले सकते हैं, और जो दूसरे मिर्च की खेती ले सकते हैं, कैप्सिकम ले सकते हैं। इससे किसान भाई एक छोटे से एरिया के अंदर 1000 वर्ग मीटर वाला जो एरिया है उससे भी किसान बहुत अच्छी इनकम ले रहे हैं और अच्छी इनकम ले रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण पेश करना चाहूँगा इसके लिए कि जयपुर के पास में एक बस्सी झाझड़ा गाँव है, इसको मिनी इजराइल बोलते हैं जी। मिनी इजराइल इसी वजह से कहते हैं कि इजराइल की जो टेक्नोलॉजी, पॉली हाउस टेक्नोलॉजी, वो वहाँ अपनाई जाती है, सबसे ज़्यादा अपनाई जा रही है। वहाँ कम से कम आपको 1000 पॉली हाउस एक छोटे गांव के अंदर मिल जाएंगे जी। और किसान इतने समृद्ध हैं, वहाँ जाकर के हमारे किसान साथी सीख भी सकते हैं और कुछ नयापन भी ला सकते हैं अपनी खेती में भी, और नई नई जानकारियाँ वहाँ से जुटा सकते हैं। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब आपने। वहाँ जाकर के सीखेंगे उसका ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है कि बताने में कई प्रकार के होते, लेकिन जब जाके सीखते हैं तो बारीकियाँ सीखते हैं। हाँ बिल्कुल, छोटी छोटी देख करके चीज़ बहुत जल्दी से समझ में आती है। बिल्कुल, कितना सीड डालें, कितनी दूरी पर डालें, कैसे डालें, उसको टैगिंग करते हैं तो कितना टैगिंग करें, दूरी कितनी रखनी है। बिल्कुल सही बताया डॉक्टर साहब ने। तो ये सारी चीज़ जानने के बाद ही आप उनको ज़्यादा सीख सकते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे किसान साथियों को दी। आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान साथियों, उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा। यदि आप हमें कार्यक्रम में पत्र लिखना चाहते हैं, कोई सुझाव आप देना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जवाहरलाल डुंगरी, जयपुर। और आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ में। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।